Hello everyone, this is Anshu Priya, Assistant Chemistry Master Teacher at Vedantu, and today we are going to do the 10 quiz question on the topic P block element. And today we are going to do the group 13. Okay, the questions will be from the group 13 P block element. ठीक है बच्चे, तो देखते हैं कि आप लोगों को कितना समझ आता है. ठीक है, एंड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, एंड आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे. ठीक है बच्चे, तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन. ठीक है, तो बच्चे सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे, तो कर लो, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस गोइंग ऑन. ठीक है बच्चे, एंड ऑल्सो न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप डेट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है बच्चे. अगर अभी तक आपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं आपको वही मिलेंगे, एंड ऑल्सो देयर इज चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु टी शर्ट. ठीक है, एंड देर इज़ वन मोर इन्फॉर्मेशन डेट इज़ अबाउट द वेदांतु नीट प्रो सब्सक्रिप्शन. तो बच्चे ये प्रो सब्सक्रिप्शन होता क्या है, तो इट इज़ लाइक अ नेटफ्लिक्स. जैसे आप एक बार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो क्या होता है कि यू हैव द एक्सेस टू ऑल द सीरीज अवेलेबल इन इट. तो उसी तरीके से अगर आप वेदांतु नीट प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो देन यू विल हैव द एक्सेस टू ऑल द लाइव क्लासेस गोइंग ऑन. एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रो सब्सक्रिप्शन? That is the 5,000 plus hours of the live online teaching, test and assignments with 10,000 plus questions, continuous review of the area of improvement, 20 plus teachers with the 5 plus years of the experiences, option to learn in English or the Hindi language. So Vedantu is giving you facility to choose your own language. तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो बच्चे, अपनी पढ़ाई उसी लैंग्वेज में कर सकते हो. ठीक है, एंड कवर ऑल द नीड्स विद द माइक्रो एंड द क्रैश कोर्सेज. ठीक है, तो ये माइक्रो कोर्स क्या होता है, तो अगर आपका कोई भी टॉपिक किसी भी रीज़न से छूट गया या फिर उसकी क्लास आपने अटेंड नहीं की तो आप उसे कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कोर्सेज. ठीक है बच्चे, and you will have all the three subjects, that is biology, physics and chemistry, instant in class doubt solving. The classes are totally interactive and obviously learn safely from home on any devices. ठीक है बच्चे, तो अगर आप ये सब्सक्रिप्शन एक मंथ के लिए लेते हो और जो लिंक में आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे रखा है उसे यूज़ करते हो एंड कूपन कोड यूज़ करते हो, इट इज़ ANPPRO, तो अदरवाइज जो कोर्स आपको 5,000 में अवेलेबल था वो कोर्स आपका 1,000 डिडक्ट होके सिर्फ मिल सकता है 4,000 में. तो बच्चे ये आपका नीट यूजी 2022 के लिए है, जो बच्चे 2022 में नीट देने वाले हैं. ठीक है, तो बच्चे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड यूज़ करो, डेट इज ANPPRO, एंड आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, 20% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, तो now coming to the first question of this session, and the first question on the screen is this, and the question is boron form the covalent compound due to, and the options are there on the screen and you are given the 25 seconds to answer this question. तो बच्चे जल्दी करो, बोरोन कोवैलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है, क्या रीज़न होता है उसका कोवैलेंट कंपाउंड बनाने का. ठीक है, तो बच्चे जल्दी करो, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज बिकॉज ऑफ आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है, जो कि बोथ A एंड B है. ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी. तो बच्चे बोरोन जो है वो आपका कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो जो है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, और ये दोनों रीज़न के कारण क्या होता है कि बोरोन आपका कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, क्लियर है सबको? Now coming to the next question of this session, and the next question on the screen is this, and the question is the stability of +1 oxidation state among aluminium, gallium, indium and the tellurium increases in the sequence, and the options are there on the screen and your time starts now. तो जल्दी करो बच्चे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी किस ऑर्डर में इंक्रीज होती है. ठीक है, तो जैसे आप जा रहे हो टॉप टू बॉटम, तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो स्टेबल होगा. ठीक है बच्चे, तो सोचो, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन ए. तो बच्चे देखो, जब आप 13th ग्रुप एलिमेंट में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाते हो तो क्या होता है, आपका +1 ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है उसकी
स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। रीज़न बच्चे क्या होता है, ये क्यों होता है, ये आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बच्चे, जो आपका आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपका बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, क्योंकि क्या होता है कि वो क्लोजर टू द न्यूक्लियस होते हैं। एस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्लोजर होते हैं न्यूक्लियस के, तो वो रिलक्टेंट शो करते हैं, वो नहीं जाना चाहते, बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है बच्चे, तो और वो उनको अनपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इस रीज़न से क्या होता है कि जो वो अपना ऑक्सीडेशन, जो उनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो आपका ग्रुप -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, तो ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 13th ग्रुप की बात करें तो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। ठीक है बच्चे, तो अब जो आपका लास्ट जो जैसे आप नीचे जाओगे और लास्ट एलिमेंट तक पहुंचोगे तो आपका ये जो +1 ऑक्सीडेशन, क्योंकि ग्रुप -2 मतलब 3 - 2 = 1। ठीक है, तो ये आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। ठीक है, और इसका रीजन होता है बच्चे इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको? Now coming to the next question of this session, and next question on your screen is this, and the question is which of the following is most acidic? इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है? ठीक है, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है? ठीक है, मोस्ट एसिडिक। ठीक है बच्चे, एंड दैट टाइम्स अप, एंड आंसर इज ऑप्शन सी। तो बच्चे क्या होता है कि जितना ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन होता है स्टेट होता है उतना ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है उसके एसिडिक नेचर से। तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है। तो ऑक्सीजन का तो सबको पता है कि -2 होता है, बाकी को आप एक्स ले लो। ठीक है बच्चे, एक्स ले लो। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सिंस 2 सोडियम को हमने क्या किया, एक्स ले लिया। सिंस 2 सोडियम है तो ये हो जाएगा 2x - 2 = 0। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी +1। ठीक है बच्चे, सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम को x लिया हमने, ऑक्सीजन का -2 होता है तो ये =0 हो जाएगा, x = हो गया +2। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीशियम का क्या आया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम एल्यूमिनियम का चेक करते हैं। एल्यूमिनियम को भी हमने x ले लिया और 2 एल्यूमिनियम है इसलिए हम 2x लिखेंगे। ऑक्सीजन का -2 होता है, सिंस 3 ऑक्सीजन है तो -2। ठीक है, -2 × 3 हो जाएगा =0। ठीक है, तो 2x - 6 = 0, और x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, +3। ठीक है, और सिमिलरली हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम को भी हमने क्या किया, x लिया, हमें नहीं पता उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन का -2 होता है =0, x = +2। तो हमने सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। हमने जब देखा तो हमने देखा कि आपका ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो हमें ये पता चल गया कि आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो आ रहा है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि एसिडिक नेचर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आपका उनका डायरेक्ट रिलेशन था। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे थे। क्लियर है सबको? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is aluminium 3 chloride forms the dimer because, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो, एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड जो होता है वो डाइमर क्यों बनाता है, क्या रीजन है उसका डाइमर फॉर्मेशन का? ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, एंड जल्दी करो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने पढ़ा है पी ब्लॉक एलिमेंट तो आपको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चे, एंड द टाइम्स अप, एंड आंसर इज हायर कोऑर्डिनेशन कैन बी अचीव्ड बाय एल्यूमिनियम। देखो बच्चे, इसका रीज़न क्या होता है कि अगर आप AlCl3 को नॉर्मली ऐसे देखोगे, AlCl3, ठीक है बच्चे, तो क्या है कि एल्यूमिनियम ये आपका जो है जिसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस होता है। रीज़न यहाँ पे 3 क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बस, और ऑक्टेट पूरा करना होता है 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना बच्चे, स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कि नहीं? तो ये क्या करता है, अब ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है, तभी तो ये लुईस एसिड भी होता है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो AlCl3 लुईस एसिड होता है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ठीक है बच्चे, तो रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है, और इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। तो बच्चे देखो, अब AlCl3 है, अब क्या करेगा ये एल्यूमिनियम, इसने सोचा
इसने सोचा कि भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है, अब मैं क्या करूँ कि मेरा वो डेफिशिएंसी जो है 2 इलेक्ट्रॉन का वो पूरा हो जाए, ठीक है बच्चे, पूरा हो जाए। तो ये सोचा, तो अब इसके जो बगल वाले AlCl3 कंपाउंड था, ठीक है, तो AlCl3, अब इसका जो पास वाला AlCl3 कंपाउंड था, तो उसने क्या किया, उससे दोस्ती कर ली और उसने सोचा कि उसने उससे बोला कि यार देखो, तुम्हारे पास क्लोरीन है और मेरे पास भी क्लोरीन है, ठीक है, मेरे पास भी क्लोरीन है, तुम्हारे पास भी क्लोरीन है, उसके पास लोन पेयर होता है, अगर उस लोन पेयर को, 2 लोन पेयर को मैं तुम्हें दे दूं तो तुम्हारा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर अपना क्लोरीन का लोन पेयर तुम मुझे दे दो तो मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तुम्हें भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलके अपनी जो है डेफिशिएंसी को पूरा मतलब कम करे, स्टेबल करे एक दूसरे को, ठीक है। तो यही रीज़न था कि इसने क्या किया, डाइमर का फॉर्मेशन किया। सबको क्लियर है? देखो बच्चे, इसके पास थे 6 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है, ठीक है, इसे ऑक्टेट पूरा करना था। इसने क्या किया, अपने बगल वाले AlCl3 के साथ दोस्ती की एंड उसके 2 क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, तो उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसे ले लिया और अपने क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिनियम, दूसरा वाला एल्यूमिनियम था उसे दे दिया। दोनों की वैकेंसी, दोनों की डेफिशिएंसी पूरी हो गई, दोनों को 8 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, दोनों स्टेबल है, इस रीज़न से ये डाइमर का फॉर्मेशन करता है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चे? ठीक है, और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो अब ये बात आती है ना कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता कहाँ पे है, तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, उसी में लेता है, ठीक है बच्चे, समझ गए? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's session, and the next question on the screen is this, and the question is when aluminium is added to the QH solution, तो क्या बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है बच्चे, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो, जल्दी करो बच्चे, तो जल्दी करो, एल्यूमिनियम को अगर KOH में डालेंगे, KOH सोल्यूशन में, तो क्या होगा, ठीक है बच्चे, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज हाइड्रोजन इज डिवॉल्व। तो बच्चे ये रिएक्शन होता है, देखो एल्यूमिनियम को जब हम KOH, ये आपका बेस है, KOH में डालते हैं तो आपका H2 रिलीज होता है और K3AlO3 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चे, ये कंपाउंड बनता है और H2 गैस रिलीज होता है। क्लियर है सबको? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टेस्ट सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज this, and the question is aluminum vessels should not be washed with material containing washing soda because, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो, एल्यूमिनियम वेसल को क्यों नहीं वॉश करना चाहिए उस मटेरियल से जो कि लाइक वॉशिंग सोडा कंटेन करता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, तो बच्चे जल्दी करो, and the time's up, and the answer is washing soda reacts with aluminium to form the insoluble aluminium oxide। तो क्या होता है बच्चे, देखो ये है आपका वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, वो H2O के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, NaOH रिलीज करता है, ये आपका बेस है, ये जाके क्या करता है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है और फिर H2O के प्रेजेंस में, और NaAlO2 जो है, जो ये सोडियम जो आपका ये वाला जो है क्या करता है, इंसॉल्युबल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो है फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, इंसॉल्युबल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है बच्चे, और H2 गैस रिलीज करता है। तो इस रीज़न से क्या होता है कि हमें इससे जो है हमें क्या करना होता है, एल्यूमिनियम वेसल को वॉश नहीं करना चाहिए होता है, जो कि मटेरियल जो कि कंटेन कर रहा है वॉशिंग सोडा, ठीक है, ठीक है, समझ गए? क्लियर है? क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट करके इंसॉल्युबल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर है सबको? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज इनऑर्गेनिक बेंजीन इज, एंड द ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चे ये बहुत फेमस है इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है, बेंजीन की तरह ही दिखता है ये, ठीक है बच्चे, तो क्या है वो, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको पता होगा, अगर आपने पी ब्लॉक पढ़ा है तो आपको ये जरूर पता होगा, पक्का पता होगा, ठीक है, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज B3N3H6। तो ये बोराजीन होता है बच्चे, इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं क्योंकि बेंजीन की तरह दिखता है ये, ठीक है बच्चे, ये बेंजीन की तरह दिखता है, और बेंजीन में लेकिन बस कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि लाइक
यहाँ पे ये बॉन्ड आपका पोलर है, BN बॉन्ड यहाँ पे पोलर होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है। बोरोन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, है ना, और आपका ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू, रिएक्टिव ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बेंजीन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि पोलर बॉन्ड होता है और उसे ब्रेक करना इजी होता है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपका C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट होते हैं बेंजीन में, ठीक है, तो ये आपका पोलर बॉन्ड नहीं होता है, लेस पोलर बॉन्ड होता है इसके कंपैरिजन में, और ये लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपके इन दोनों को डिफर करता है, और बाकी जो है लाइक इनके स्ट्रक्चर्स लगभग सिमिलर होते हैं, ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is diborin combines with ammonia at 120 degree Celsius to give, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो, डाइबोरिन जब कंबाइन करता है अमोनिया के साथ एट 120 डिग्री सेल्सियस तो क्या देता है, ठीक है बच्चे। तो ऑप्शन दे रखा है आपकी स्क्रीन में, जल्दी करो, आपका समय समाप्त होने वाला है, ठीक है बच्चे, जल्दी करो, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज B2H6.2H2O, ठीक है। तो क्या होता है बच्चे, जब डाइबोरिन कंबाइन करता है अमोनिया के साथ तो क्या होता है, ये देता है ये, ठीक है, ये देता है B2H6.2H2O, ठीक है। तो ये जो है फर्दर रिएक्शन जाके आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मेशन करता है, दैट इज B3N3H6, जिसे हम बोराजीन कहते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे डाइबोरिन जो है वो कंबाइन करता है अमोनिया के साथ तो पहले ये बनाता है, क्लियर है आपको, तो सबको क्लियर है। Now coming to the next question of this session, and the next question on the screen is this, and the question is which of the following does not exist in the free form, and the options are there on the screen and your time starts now। तो ये इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है बच्चे, तो देखो सोचो, ठीक है, एंड जल्दी करो बच्चे। आपको लग रहा होगा मैम सारा तो भी बोरोन का ही कंपाउंड दिख रहा है यहाँ पे, तो फ्री फॉर्म में अगर एक नहीं एग्जिस्ट करेगा तो दूसरा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, या फिर करता है तो दोनों को ही करना चाहिए, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है बच्चे, सोचो उस चीज़ पे, ठीक है। एंड द टाइम्स अप, एंड आंसर इज BH3। तो बच्चे रीज़न क्या है, बाकी क्यों एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड दूसरा लाइक BH3 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। तो बच्चे रीज़न है आपका, देखो रीज़न है आपका बैक बॉन्डिंग। बच्चे रीज़न क्या, देखो इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ, पहले हम BH3 के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम जो कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, वो रीज़न ये आता है ना, क्यों कर पा रहे हैं। तो आपका देखो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, पहले फ्लोरीन देख लेते हैं, फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, ठीक है बच्चे। आपको दिख के लग रहा है ना सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा इक्वल टू 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें इक्वल टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, मतलब इसमें एक जो है वैकेंट p ऑर्बिटल होगा बोरोन के पास, है ना, ठीक है, और इसके पास भी p ऑर्बिटल है, ये भी आपका p, और इसमें की लोन पेयर प्रेजेंट है फ्लोरीन का, ठीक है। अब देखो बच्चे ये भी आपका सेकंड पीरियड में होता है, फ्लोरीन भी आपका सेकंड पीरियड में होता है, और ये बोरोन भी आपका सेकंड पीरियड में होता है। तो बच्चे क्या होता है कि लाइक ये आपका जैसे देखो BF3 अदरवाइज देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, क्योंकि बस ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, देखो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो BF3 बच्चे अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है इतना सारा, मैंने ये बना दिया, तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं, जबकि आपको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है, ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस हुआ है कि नहीं, इसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, जिससे कि वो अपनी वैकेंसी को पूरा कर सके, डेफिशिएंसी को पूरा कर सके, ठीक है। अब फ्लोरीन के पास होता है लोन पेयर, है ना, और इसका सेकंड पीरियड में ही फ्लोरीन भी अवेलेबल है और सेकंड पीरियड में ही बोरोन भी अवेलेबल है, ठीक है बच्चे। तो ये क्या करेगा, ये आपका 2p में प्रेजेंट है इसका लोन पेयर, इसका जो वैकेंट 2p ऑर्बिटल ही इसका वैकेंट है, तो ये क्या करेगा, अपने इस लोन पेयर को इसके जो इसका सेकंड ये 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसे किसे दे देगा, बोरोन को दे देगा उसके वैकेंट ऑर्बिटल में, क्लियर है सबको। तो सॉरी, तो क्या करेगा, ये अपने जो अवेलेबल है इसके पास लोन पेयर उससे वो दे देगा बोरोन को उसके वैकेंट p ऑर्बिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2p क्योंकि दोनों ही 2p ऑर्बिटल में थे, जहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है वो भी 2p में है, एंड
जहाँ पे जो वैकेंट पी ऑर्बिटल जो प्रेजेंट है बोरोन का वो भी 2p है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2p ओवरलैपिंग हो रहा है, 2p और 2p यहाँ पे बैक बॉन्डिंग किस तरीके का है, 2p ये आपका, इसे हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है बच्चे। ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको। अब देखो, तो ये अपने सेकंड पीरियड से ही दे रहा है और सेकंड पीरियड में ही जा भी रहा है, ठीक है। सेकंड पीरियड ऑफ बोरोन में जा रहा है और सेकंड पीरियड से ही दे रहा है, तो ये आपका 2p बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है बच्चे। अब अगर हम BCl3 की बात कर रहे हैं, अगर हम BCl3 की बात करते हैं, ठीक है, इसे भी देखते हैं। इसके पास जो अवेलेबल है क्लोरीन, फिर थर्ड पीरियड में आ जाता है बच्चे, है ना, क्लोरीन थर्ड पीरियड। तो इसके पास जो लोन पे अवेलेबल है वो आपका थर्ड पीरियड में है, तो मतलब इसके पास जो लोन पे अवेलेबल है वो 3p में अवेलेबल है, और जो बोरोन के पास था वो तभी हमने जस्ट देखा है 2p में था। तो यहाँ पे 3p 2p बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे जैसे आपका पीरियड, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो उस तरीके से आपका बैक बॉन्डिंग हो रहा है, उससे नीचे आ रहा है ब्रोमीन, तो उस तरीके से आप देख लोगे। लेकिन जो आपका 2p बैक बॉन्डिंग होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होता है। उसके बाद जैसे आप नीचे जाओगे तो आपकी बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो होगी वो घट जाएगी, ठीक है बच्चे। क्योंकि अगर सिमिलर साइज होगा तो उसमें लाइक ईजिली उसे देना, लाइक लोन पेयर को देना या लेना ईजी रहेगा उसके लिए, ठीक है। क्लियर है, जो भी इसके पास अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन उसे देना या लेना, क्लियर है बच्चे। और अब बात आती है कि चलो यहाँ तक तो हमने देख लिया, अब बात आती है कि अब BH3 जो है वो, तो इसलिए ये इस बैक बॉन्डिंग के कारण बच्चे इसकी वैकेंसी पूरी हो रही है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो रही है बैक बॉन्डिंग के कारण। ये अपना बैक बॉन्डिंग कर लेता है, जैसे आपको BF3 देखो, ये आपका इस तरीके से हम शो करते हैं, फ्लोरीन से जा रहा है ब्रोमीन के बोरोन के पास, तो हम इसे इस तरीके से शो कर देते हैं। तो इसका ये डेफिशिएंसी पूरा हो रहा है, दिख रहा है आपको, इसका डेफिशिएंसी जो है वो पूरा हो रहा है। तो ये अब स्टेबल हो गया, अब इसे ज़रूरत नहीं है किसी लाइक किसी और के साथ बॉन्ड बनाने की या कुछ भी, ये इसका तो खुद में ही बैक बॉन्डिंग के कारण इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो रही है, ठीक है बच्चे। अब ये ऑक्टेट इसका पूरा हो रहा है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसके पहले से था, 2 फ्लोरीन ने दे दिया, तो उसका कंप्लीट हो गया है कि नहीं ऑक्टेट। अब बात आती है कि BH3 क्यों नहीं कर पाता ये, तो बच्चे देखो, आपने क्या किया, अगेन बोला कि ठीक है हम फिर से वैसे बना लेंगे BH3। अब देखो बच्चे, वहाँ तो चलो लोन पेयर था ना प्रेजेंट, फ्लोरीन पे, क्लोरीन पे, आयोडीन पे तो हो पा रहा था, लेकिन हाइड्रोजन पे तो कोई लोन पेयर नहीं होता है कि नहीं, हाइड्रोजन पे तो कोई लोन पेयर नहीं होता, तो फिर ये कैसे करेगा, है ना, ये कैसे करेगा। तो बच्चे ये कैसे करेगा, ये क्या करता है, अब देखो इस रीज़न से ये आपका क्या करेगा, ये आपका जो है वो अकेले नहीं रह सकता, इससे फिर क्या बनाना पड़ेगा, डाइमर का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो जैसे एल्यूमिनियम ने अपना डाइमर बनाया था, एल्यूमिनियम ने अपने लोन पेयर से दिया था, ठीक है, लोन पेयर क्लोरीन के लोन पेयर को दिया था, लेकिन ये जो है अपने लोन पेयर को नहीं, इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, तो कहाँ से देगा, ये क्या करेगा, अपने सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पे ये बोरोन जो है उसे देगा, ठीक है, और इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो देखो इसके पास सिग्मा बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना बच्चे, तो ये क्या करेगा, इसे देगा, बोरोन को देगा, और फिर इस बोरोन के पास भी जो हाइड्रोजन है वो भी अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस बोरोन को देगा, ठीक है। तो ये आपका एक बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है बच्चे। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, 3 सेंटर पे 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है बच्चे। इस टाइप के बॉन्ड को हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको। 3 सेंटर दिख रहा है ना आपको, बोरोन, हाइड्रोजन एंड फिर से बोरोन, उस पर बस सिग्मा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ से भी देखा जाए तो इस सिग्मा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ऐसे को हम बनाना बॉन्ड कहते हैं, इस तरीके के बॉन्ड को, ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है सबको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रेसेशन, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज, तो ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स जो होता है उससे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या देता है इनफैक्ट, ठीक है, वो क्या कैसा होता है, ओके। तो जल्दी करो बच्चे, एंड द टाइम्स अप एंड आंसर इज अल्कलाइन। तो बच्चे जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स, ये आपका बोरैक्स हुआ, ये आपका बोरैक्स है, Na2B4O7, एक्वा सॉल्यूशन उसका NaOH NH3BO3 देता है, ठीक है बच्चे। तो आपका जो ये है NaOH दे रहा है, तो ऑब्वियसली बेस है तो अल्कलाइन होगा, है कि नहीं, तो ये NaOH प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप देखोगे
अब यहाँ पे देखो ये एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड है बच्चे, ये वीक एसिड है। H3BO3 एसिड होता है, लेकिन ये वीक एसिड है। अब वीक एसिड प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो आपका कैसा हो जाएगा सोल्यूशन? ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग होगा वही डोमिनेट करेगा, तो ये आपका अल्कलाइन देता है, ठीक है। तो इस रीजन से जो आपका ऑप्शन, ये जो अल्कलाइन ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्लियर है सबको? तो आई होप कि आज के क्वेश्चंस आपको बहुत क्लियर है, आपको बहुत मजा आया सेशन में, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। नाउ लाइक अब आपको बच्चे नए टॉपिक के साथ मैं आपको अगेन मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है बच्चे। एंड अगर अभी तक आपने अभी तक आपने अगर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है बच्चे, तो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको सेशन से रिलेटेड जितने भी जो PDF है, नोट्स है, आपको वही मिलेंगे। एंड बच्चे नाउ मीट आर टॉपर्स, जिसने बहुत अच्छा स्कोर देके वेदांतु को बहुत प्राउड फील करवाया है। एंड दे आर स्कोर 682 ऑफ सौर्या बी, स्कोर 670 ऑफ जयशंकर पी, स्कोर 670 ऑफ तानिशी भट्ट, स्कोर 662 ऑफ सामिता एस। तो बच्चे अगर आप भी इनमें से एक बनना चाहते हो तो वेदांतु इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल, ठीक है बच्चे। एंड अभी तक अगर आपने अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बच्चे। एंड फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, ठीक है बच्चे। तो बाय।